राधे राधे भाई लोग, मैं आपका अपना चाहता सौरभ यादव। इस समय इलेक्शन का दौर चल रहा है। इलेक्शन के समय आप लोगों को पता है कि जब इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद क्या आता है, एग्ज़िट पोल। एग्ज़िट पोल क्या होता है? अभी आपके यहाँ इलेक्शन चल रहे थे पूरे भारत में, पूरे जितने भी स्टेट से सब जगह पे आपका क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। भारत में जो सीटें हैं इलेक्शन की वो कितनी हैं, 543 हैं। तो उनमें सब में इलेक्शन हो चुका है, इलेक्शन कंप्लीट होने चुका है आपका। और अब बारी आ चुकी है, अपने जो वोट दिया है किसको दिया है, आपने जो वोट दिया वो प्रधानमंत्री चुनने के लिए दिया है। आप किसको प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी को या फिर राहुल गांधी जी को? नरेंद्र मोदी जी की पार्टी थी बीजेपी और आपकी जो कांग्रेस थी उसकी पार्टी थी आपकी इंडिया अलायंस। वो क्या थी, उसमें बहुत सारी पार्टियों ने क्या किया, गठबंधन किया। मतलब बहुत सारी पार्टियों ने मिलके एक पूरा इंडिया बनाया हुआ और अपने नरेंद्र मोदी जी ने भारत बनाया बिल्कुल अलग। उसमें से कोई भी छोटी छोटी पार्टियां मर्ज हैं, लेकिन आपकी जो कांग्रेस है, जो गठबंधन इंडिया बनाया है, उसमें बहुत सारी पार्टियां मर्ज हो चुकी है। जैसे बड़ी बड़ी पार्टियों में सपा है आपकी, और आपकी बिहार की आरजेडी है, और आपकी बंगाल की जो है ममता जी की, वो पार्टियां मर्ज करके बड़ी बड़ी पार्टियां मर्ज की हैं कांग्रेस ने, ताकि वो अपने जो देश के प्रेजेंट प्रधानमंत्री हैं बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी, उनको हरा सकें। क्या आपको पता है कि कल जो आपका इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी या फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपने एक इस समय न्यूज़ पे आप सुन रहे होंगे एग्जिट पोल, एग्जिट पोल, एग्जिट पोल, एग्जिट पोल। क्या है एग्जिट पोल? असल में क्या आप जानते हैं एग्जिट पोल्स के बारे में? क्या एग्जिट पोल की कहानी, उसी के बारे में मैं कुछ लेके आया हूँ कि एग्जिट पोल की कहानी क्या होती है, एग्जिट पोल क्या होता है, उसको बताने के लिए। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे पहला ही प्रश्न लिखा हुआ, क्या है एग्जिट पोल? एग्जिट पोल क्या होता है? तो देखिए, एग्जिट पोल क्या होता है, एग्जिट का मतलब होता है बाहर से किया जाने वाला पोल। मतलब क्या है कि जो बाहर, जब आपका मतदाता मतदान देने जाता है बूथ पे, वहाँ से जब होकर बाहर आता है तो उससे कुछ प्रश्न जवाब किए जाते हैं, वहाँ से उसका रिजल्ट निकाला जाता है कि उसके बारे में पूछा जाता है, भाई किसको दिया, किस पार्टी को दिया, कैसे किया। तो उस समय जो सैंपल निकाला जाता है उसी को बोलते हैं एग्जिट पोल। क्या आपको पता है कि एग्जिट पोल जो आते हैं क्या वो सही होते हैं कि गलत होते हैं? इसके बारे में सटीक जानकारी होती है कि नहीं? तो देखिए, एग्जिट पोल के बारे में कभी कभी सटीक जानकारी भी दे देते। कोई एग्जिट पोल होता है कि बिल्कुल सटीक जानकारी दे देता है, कोई एग्जिट पोल होता है कि सटीक जानकारी नहीं दे पाता। ऐसा इसलिए है कि जैसे आपने देखा होगा कि जब आप उपचार कराने, कभी आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक डॉक्टर से आपका जो रोग होता है वो सही नहीं होता तो आप दूसरे डॉक्टर्स को दिखाते हैं। इसी तरीके दूसरा डॉक्टर दूसरा उपचार देता है, तीसरा डॉक्टर तीसरा उपचार देता है। तो इस तरीके से वेरी कर जाता है। मतलब कि जो एग्जिट पोल होते हैं वो देखा है कि आपके कि इंडिया टीवी अलग बताएगा, कोई दूसरी अलग बताएगी, कोई तीसरा अलग बताएगा, चाणक्य अलग बताएगा, तो सब अपना अलग अलग देते हैं। इसीलिए वो क्या हो जाता है, वेरी हो जाता है, आपका अलग अलग डिफरेंट हो जाता है। और उसी बीच में क्या होता है कि ये जब सैंपलिंग करने जाते हैं ये लोग, तो क्या होता है कि सैंपल क्या हम सब लोगों से करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप बूथ में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या सारे लोगों से आप एक एक करके वन बाई वन करके आपसे पूछा जाता है? ऐसा नहीं है, 1 बाई 1 करके नहीं पूछा जाता है। माना जाता है ये कि लगभग जो बूथ में है, जो आपके जो बूथ जो वोटर्स हैं वोट डालने गए हैं, उनमें से 10 के बाद जो 11वें नंबर पे आए गए या जो 10वें नंबर पर है, उससे कुछ प्रश्न जवाब किए जाते हैं कि भाई क्या है, उसके हिसाब से रुझान बताता है, वो अपने बारे में बताता है कि हाँ ये ऐसा ऐसा रहा, वैसा वैसा रहा। उस तरीके से वो लोग अपना क्या करते हैं, जो भी रुझान निकल के आता है उसके बारे में बताते हैं कि भाई ये सरकार आपकी ज़्यादा प्रिय रही, ये सरकार आपकी कम प्रिय रही। ठीक है, तो एग्जिट पोल का मतलब है बाहर से किया जाने वाला पोल, मतलब बाहर से लिया गया हुआ सैंपल कह सकते हैं। कि जैसे आपका जब बीमार होते हैं तो ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड सैंपल निकाला जाता है, उसी तरीके से ही होता है। जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र होता है, समुद्र का एग्जांपल ले लें कि समुद्र का पूरा पानी क्या होता है, खारा होता है। क्या होगा कि पूरे समुद्र को हम लोग नापते हैं पानी चेक करने के लिए, खारा पानी चेक करने के लिए, क्या हम पूरे समुद्र को नापते? ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी लेते हैं, फिर उसका सैंपल के तौर पे यूज़ कर लेते हैं और पता कर लेते हैं कि ये यहाँ पे ये पानी समुद्र का क्या है, खारा है। अब समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, तो कहीं पे उसका पानी ज़्यादा खारा होता है और कहीं पे कम होता है। तो उसी तरीके से एग्जिट पोल में भी क्या होता है कि जो मतदाता, जो भी वोटर आपका जाता है उससे पूछ लिया जाता है, बस वही होता है। मतलब क्या हुआ एग्जिट पोल का? एग्जिट पोल का मतलब हुआ कि लोगों की कन्वर्सेशन से पता लगाना कि भाई कौन सी पार्टी कितनी अच्छी रही, कितनी खराब रही, उससे पता लगाया जाता है आपका, ये होता है एग्जिट
पोल। एग्जिट पोल मीन्स बाहर से ही आपका क्या कर लेना, पता लगा लेना किसी व्यक्ति से पूछकर, मैनी पर्सन से पूछकर कि कौन सी पार्टी कितना अच्छा रही है, आपकी कौन सी पार्टी के। अब इसमें है एग्जिट पोल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है कि एग्जिट पोल में क्या कैसे, जैसे आपने मान लो मैं वोट डालने गया, वोट डालने के बाद मैं आया तो मुझे मीडिया के लोगों ने या जो एग्जिट पोल की एजेंसियाँ होती हैं उन्होंने रोका, भाई आइए भाई बताइए क्या रहा। तो क्या आप डायरेक्ट वहाँ पे बताया कि हमने बीजेपी को डाल दिया, हमने कांग्रेस को डाल दिया, हमने सपा को डाल दिया, ऐसा नहीं है। वो डायरेक्टली नहीं पूछते, वो थोड़ा सा घुमा के पूछते। कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, देखिए इस समय एनडीए की सरकार है हमारे देश में, भारत में एनडीए की सरकार चल रही थी। तो एनडीए की सरकार में क्या हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, 370 हटाई गई कश्मीर पे, देश का विकास हुआ, धार्मिक मुद्दे एनडीए के रहते हैं। तो इस तरीके के मुद्दे के बारे में अगर किसी व्यक्ति ने कह दिया हमें भाई कुछ नहीं, हमने तो राम मंदिर को दिया, हमने तो भैया जिसने कश्मीर में 370 हटाई उसको दिया, और जो हमारे लिए देश का विकास करे उस पार्टी के लिए, इस पार्टी को हमने दिया। तो इससे मतलब वहाँ पे जो आपका वो जो एजेंसीज का वर्कर होता है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, जो आपसे प्रश्न कर रहा होता है, उसको पता चल जाता है भाई ये फलानी पार्टी से बिलोंग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ जाएं, इस समय इंडियन एयरलाइंस का क्या मुद्दा रहा है, इंडियन एयरलाइंस का मुद्दा रहा कि भाई बेरोजगारी देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उनका बेरोजगारी पे रहा। और क्या रहा, उन्होंने कहा देश में बेरोजगारी बढ़ी प्लस देश में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी जाती जा रही, महंगाई परम बहुत ऊंचाई सीमा तक पहुंच गई, तो उनका ये मुद्दा रहा। अब उन्होंने अगला प्रश्न किया कि हम मुस्लिमों के लिए ये करेंगे, अल्पसंख्यकों के लिए ये करेंगे, वो उनके अपने मुद्दे रहे। तो अगर किसी व्यक्ति से पूछा गया भाई कि बताइए क्या रहा, तो उसने मना कर दिया कि नहीं भाई हमने तो देश के विकास के लिए नहीं दिया, हमने तो राम मंदिर के लिए नहीं दिया, हमने तो 370 के लिए नहीं दिया, देश में बहुत महंगाई बढ़ रही है, देश में बहुत बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको कम करने के लिए हम देख रहे हैं। तो फिर वहाँ से सीधा सीधा जवाब चला जाता है कि भाई इसका मतलब इस व्यक्ति ने इंडियन एयरलाइंस या कांग्रेस को अपना क्या दिया है, वोट दिया। तो इस प्रकार से वहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि जहाँ पे आपका पोलिंग बूथ होता है क्या वहीं पे आपके जो एजेंसीज होती है पोलिंग एजेंट की वहीं पे होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे आपकी पोलिंग एजेंसीज नहीं होती है, वहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पे जो स्टेशन होता है, पोलिंग स्टेशन होता है, वहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं, वहीं पे प्रश्न जवाब करते हैं, वहीं से वो लोग पूछते हैं। और इसकी परमिशन उनको क्या करना पड़ता है, जो निर्वाचन आयोग होता है इलेक्शन का, उससे लेनी पड़ती है। लेकिन इस समय मीडिया का दौर है, हमारे देश बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, तो इसका हम लोग पहले ही कर लेते कि मीडिया के लोग जाते हैं, गांव-गांव गए, शहर गए, वहाँ पे पूछें भाई इस बार किसकी सरकार, देखा होगा आपने न्यूज़ में कि बहुत सारे लोगों को बैठा लिया जाता है, फिर वहाँ पे प्रश्न किया कि भाई बताइए नरेंद्र मोदी अच्छे हैं कि हमारे राहुल गांधी अच्छे हैं, कि हमारे अखिलेश यादव अच्छे हैं, कि हमारी बुआ मायावती जी अच्छी हैं। तो इस तरीके से उसमें पूछे जाते हैं आपके प्रश्न। और फिर वहाँ पे आपने देखा होगा कभी कभी तो झगड़े भी हो जाते हैं, फिर वहाँ पे मीडिया का जो लोग होता है शांत कराने की कोशिश करता है कि आप आपस में मत लड़िए। तो इस तरीके से आपके क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जिट पोल पे। तीसरा क्वेश्चन है क्या इलेक्शन के बीच में एग्जिट पोल हो सकता है? जी हाँ, इलेक्शन के दौरान ही एग्जिट पोल होता है, लेकिन जो उसका रिजल्ट होता है वो क्या दिया जाता है कि नहीं, उसका रिजल्ट आपका जब इलेक्शन खत्म हो जाता है उसके आधे घंटे बाद उसका रिजल्ट आता है आपका। जैसे आपके यहाँ पे अपने यहाँ पे लास्ट इलेक्शन हुआ 1 तारीख को ख़त्म हो गया, तो फिर उसके बाद आधे घंटे 6:30 बजे से इलेक्शन खत्म, 7 बजे से सारे चैनलों से ने क्या किया, अपने एग्जिट पोल देना चालू किया कि एनडीए को इतनी सीटें मिल रही हैं और आपका इंडियन एयरलाइंस को इतनी मिल रही है, एनडीए को इतनी सीटें मिल रही हैं, अदर्स को इतनी सीटें मिल रही, तब वो अपना करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, इसका भी एक क्वेश्चन है कि भाई कि जिस समय इलेक्शन होता है उसी समय क्यों नहीं बता दिया जाता, उसका उस समय इसलिए नहीं बताया जाता क्योंकि अगर मान लीजिए आपको पता चला कि बीजेपी सरकार आने वाली है, तो जो वोटर होगा घर पे वो भी सोचेगा अब तो बीजेपी की सरकार आई गई, जाके वो भी वोट दबा देगा, बीजेपी में ही कमल का वोट दबा देगा, जाके बटन दबा देगा, कमल को ही वोट दे देगा। तो इसलिए नहीं माना जाता कि भाई जब इलेक्शन ख़त्म हो जाए इसके बाद आपका जो एग्जिट पोल होते हैं वो आते इलेक्शन के बीच में नहीं आते, ताकि कोई भी किसी भी तरीके का इलेक्शन के दौरान व्यवधान उत्पन्न न हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार एग्जिट पोल कब हुआ? तो भारत में पहली बार एग्जिट पोल जो माना जाता है वो 1985 में माना जाता है। अच्छी तरीके से 1985 में शुरू हुआ एग्जिट पोल, उससे पहले भी हुआ होगा लेकिन उससे पहले का इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है। 1985 में जब आपका इलेक्शन हुआ था उस समय माना जाता है। ठीक, आगे भारत में कौन कौन सी पोलिंग एजेंसियाँ काम करती है? तो भारत में बहुत सारी हैं, तो आपका न्यूज़ चैनल वाले भी अब इस समय खूब
करते हैं, वही एजेंसीज़ का काम करने लगे एग्जिट पोल्स का। लेकिन पहले क्या होता था, कुछ प्रमुख एजेंसियाँ होती थे, जैसे CX करके थी आपकी, एक एक्सिस पाइन करके थी और एक आपका CN थी, ऐसी थी आपकी कई सारी एजेंसियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में के दूसरे देशों में भी क्या एग्जिट पोल होता है? जी हाँ, दुनिया के दूसरे देश में भी एग्जिट पोल होता है। आपका अमेरिका में भी एग्जिट पोल होता है, मैक्सिको में भी एग्जिट पोल होता है। तो ये माना जा सकता है कि जितने भी वर्ल्ड्स में हैं आपके सारे देश, उन सब में एग्जिट पोल होता है। एग्जिट पोल से क्या निकल के निष्कर्ष आता है? एग्जिट पोल से निष्कर्ष ये निकल के आ जाता है कि हाँ भाई, ये सरकार आने ही वाली है। जैसे इस समय आप देख रहे होंगे, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश में नारा दिया था 400 पार, अब की बार 400 पार। तो क्या नरेंद्र मोदी की इस बार सरकार में 400 पार आएगा कि नहीं आएगा? कुछ न्यूज़ चैनल्स आपके दिखा भी रहे कि 400 पार जा रहा है, वहीं कुछ दिखा रहे कि नहीं जा रहे। कुछ बता रहे कि बीजेपी एनडीए की सरकार आ रही है, कुछ बता रहे कि एनडीए की सरकार तो आ ही नहीं रही, इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है आपकी। ठीक, तो क्या बिल्कुल ये जो एग्जिट पोल होता है, क्या बिल्कुल सटीक जानकारी दे सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी सटीक जानकारी एग्जिट पोल आपके नहीं दे सकते। क्या है इसका? फॉर एन एग्जाम्पल, एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आपका 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी 2004 में। उसके बाद इलेक्शन हुआ और तख्ता पलट हो गया, सरकार पलट गई। लेकिन सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ही आ रही, लेकिन उस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं आई थी। तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सही जवाब नहीं दे सकता एग्जिट पोल। ये माना जाता है कि हाँ, काफ़ी हद तक वो सही होता है आपका। एग्जिट पोल के काफ़ी हद तक सही भी हो सकते हैं, काफ़ी हद तक गलत भी हो सकते हैं। कोई एग्जिट पोल बिल्कुल सही बता सकता है, जैसे पिछली बार चाणक्य ने आपके बिल्कुल सही बताया था कि बीजेपी की सरकार यूपी में आ रही है, तो यूपी की सरकार आई थी राज्यसभा में। इस बार लोकसभा में किसकी सरकार आएगी पता नहीं। एग्जिट पोल तो सारे बता रहे हैं एनडीए के, कुछ ही चैनल्स हैं जो आपके बता रहे हैं इंडियन एयरलाइंस कांग्रेस की सरकार की। आपको क्या पता है, आप किसकी सरकार लाना चाहते हैं? क्या आप फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, या फिर कांग्रेस का आप कोई प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? क्या आपके पास कौन से मुद्दे हैं कि सरकार ने ये काम नहीं किया है? जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में एनडीए की सरकार में क्या रहा कि बेरोजगारी बहुत रही, महंगाई बहुत रही, केवल धार्मिक मुद्दों पर बात की गई, इसके बाद धार्मिक मुद्दों में बात नहीं करी गई। और आपका देश का विकास हुआ क्या नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं, ये सब आपको पता है। आने वाले समय कल आपको पता चल जाएगा, 4 तारीख है, कि रिजल्ट क्या आएगा, कि नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या आपके नरेंद्र मोदी तीसरी बार तीसरी इनिंग में बैटिंग कर पाएंगे अच्छे से कि नहीं, कि या फिर आपके राहुल गांधी, कांग्रेस के राहुल गांधी जी बनेंगे। अब आने वाला समय बहुत ही नज़दीक है आपके पास। कमेंट सेक्शन में सब लोग कमेंट करिएगा कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के भक्त हैं कि अंधभक्त हैं, कि कांग्रेस के भक्त हैं कि अंधभक्त हैं। बिल्कुल कमेंट करिएगा, जरूर कमेंट करिएगा आप किसकी सरकार लाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी की या फिर कांग्रेस की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कल फिर मिलेंगे। जिसकी भी सरकार आएगी उसका पूरा एक तरीके से विश्लेषण करेंगे कि कहाँ पे बीजेपी को कितनी सीटें मिली, कहाँ पे कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, किस तरीके से बीजेपी ने बैकफुट में जाके बैटिंग करी, किस तरीके से कांग्रेस ने बैटिंग करी, उसका कल पूरा डिटेल वीडियो मैं फिर से बनाऊंगा। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए प्रधानमंत्री के साथ, या फिर वही अपने नरेंद्र मोदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय